जय हिंद दोस्तों। आजकल मिडिल क्लास फैमिली, गरीब तबका बहुत बुरी तरीके से कर्ज तले दबा हुआ है। आपको बता दूं कि 100 में से 80% लोग, मिडिल क्लास की और गरीब तबके की बात बता रहा हूं, 100 में से 80% लोग किसी न किसी तरह के लोन में दबा हुआ है। चाहे वो ग्रुप लोन हो, चाहे वो बाइक लोन हो, चाहे किसी प्रकार का पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे कृषि लोन हो, किसी न किसी प्रकार का लोन में दबा हुआ है। और जो इंसान को लोन नहीं मिलता है वो साहूकार के कर्ज में दबा हुआ है। अब आपको बता दूं, जो ये अभी दुनिया चल रहा है, अभी जो जमाना चल रहा है, ये जमाना इतना हाईटेक होता जा रहा है और एक दूसरे का देखा देखी लोग हर चीज बराबरी करना चाहते हैं। जिसका इनकम 1 लाख रुपया भी है और जिस पड़ोसी का इनकम 10,000 रुपया भी है, तो वो 1 लाख रुपए इनकम वाला को टक्कर देने के लिए कर्ज लेकर अपना सामान पूर्ति करता है, या फिर जरूरत की चीजें पूर्ति करता है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे नाजायज खरीद लेता है ताकि अगला को यह साबित कर सके कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। इस चक्कर में भी बहुत लोग कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन 10% लोग ही कर्ज लेते हैं जो मजबूरी में लेते हैं। या तो लड़की की शादी में ले लिए, या बच्चों के एजुकेशन में ले लिए, या किसी बीमारी में ले लिए, या घर बनाने में ले लिए, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है उसके लिए ले लिए। ये 10% लोग ही। बाकी 80% में से 70% लोग, मैंने आपको जो बताया कि 80% लोग कर्ज में दबे हुए हैं, उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो शौकिया ले रहे हैं लोन। इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से मिल रहा है, इसलिए ले रहे हैं कि चलो मेरी वाइफ को, मेरे घर में किसी को ग्रुप में लोन मिल रहा है तो महिलाओं का आसानी से लोन मिल जा रहा है। पहली बार 15,000 मिल जा रहा है, उसके बाद फिर 30,000 मिल जा रहा है, फिर 90 मिल जा रहा है, फिर 1.5 लाख रुपए मिल जा रहा है, फिर 2 लाख रुपए मिल जा रहा है। बेमतलब का ले रहे हैं, ना उस पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना ही उस पैसा का डबल ट्रिपल हो रहा है, या फिर उस पैसे से कहीं से कमा रहा है। कुछ नहीं, वो पैसा लेकर क्या करना है, जरूरत के सामान खरीद लेना है, या फिर घर में रख देना है, या फिर उसको ऐसी जगह यूज कर देना है जहां से कोई रिटर्निंग नहीं है। और क्या है, बाद में कमा कमा के उस पैसों को भरते रहते हैं। महिलाएं, जो महिला को ग्रुप लोन मिलता है, मैं आपको बता दूं ये ग्रुप लोन क्या है। ग्रुप लोन इसलिए सरकार ने देना स्टार्ट किया, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कहा कि आप इसलिए ग्रुप लोन दीजिए महिलाओं को, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, उस पैसे से छोटा मोटा व्यवसाय कर सके। चाहे वो भैंस पाल सके, गाय पाल सके, बकरी पाल सके, कोई खेती में लगा सके, या छोटा मोटा परचून का दुकान, राशन का दुकान, जनरल स्टोर्स का दुकान, सब्जी का दुकान, चाय का दुकान लगा सके और उससे आत्मनिर्भर बन सके। उससे कमाए 2,000, 5,000, 10,000, 20 रुपये कमाए पैसा और अपने घर में सहयोग करे, पति को सहयोग करे। इसलिए ये लोन का स्टार्टिंग किया गया। लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी ग्रुप लोन महिलाएं ले रही है, वो क्या कर रही है, उस पैसा के गलत मिसयूज कर लेती है लेकर लोन। उसका मर्द दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सऊदी कहीं कहीं कमा के भेजता रहता है और उसका किस्त दे किस्त दे किस्त दे किस्त, हर हफ्ते हर महीने किस्त जा रहा है। उसका मर्द को खटते खटते कमाते कमाते स्थिति खराब होता जा रहा है और उसकी महिलाएं बेमतलब का लोन उठाती है और उसके कमाई का ज्यादातर हिस्सा उस लोन को चुकाने में बर्बाद कर देती है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी है जो लोन देती है, वो भी अपने नियम का धज्जी उड़ाता जा रहा है। वो भी पूछता नहीं है कि इस पैसे का आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस है या नहीं है कुछ। सीधे वो टारगेट पूरा करने के लिए किसी को भी ग्रुप बनाकर 10 महिलाएं, 5 महिलाएं, 20 महिलाओं को ग्रुप का बनाकर उसको लोन देता है। और महिलाएं इसलिए लोन लेती है कि चलो इस बार 20 मिलेगा, उसको ये बता दिया जाता है इसको आप पूरा कर लेते हैं तो फिर 40 मिलेगा, इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको 2 लाख मिलेगा। ऐसे ऐसे लालच देकर एक समय ऐसा आएगा कि आपको 5 लाख 10 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन वो महिलाएं ये नहीं सोचती है कि मिलेगा, लेकिन उस पैसा मैं करूंगी क्या करूंगी, फालतू चीजों में मैं खर्च कर दूंगी, मेरा मर्द कमा कमा के उसको देता रहेगा, बाकी भविष्य का भी तो सोचना है, बहुत सारी चीजें। ऐसे पैसे जो लोन वाले होते हैं, अधिकतर महिलाएं जो ग्रुप लोन, वो फालतू चीजों में ही पैसे को बर्बाद करती है। उस पैसा को कोई किसी काम में यूज नहीं करता है जहां से कोई रिटर्न नहीं मिल सके, ज्यादातर महिलाएं। और जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले आते हैं, जब पैसा नहीं दे पाते, किसी महीने में किस्त नहीं दे पाते, जब वो ज्यादती करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसको धमकाते हैं, तो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं थे, कहाँ से वापस कर। जब पैसे नहीं है वापस करने के लिए तो आपको जरूरत भी नहीं था, बिना जरूरत का आपने लोन लिया ही क्यों? तो लोग खुद से कर्ज में दब रहे हैं, खुद से कर्ज में दब रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट लोन इतना आसानी से भी मिल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली को, किसी गरीब तबके को लोन, आप फोन आ जाता है कि भाई इंस्टेंट लोन आपको मिल रहा है, 30,000, 40,000, 50,000 ऐप से लोन मिल रहा है, फटाक से ले लेते हुए नहीं देखते हैं कि जरूरत है या नहीं है। आपको बता दूं, कोई भी ऑफर करता है उनको लोन के लिए, एक बार में तैयार हो जाता है लोन लेने के लिए। मैं आपको बता दूं, लोन कोई मजाक नहीं है। लोन कर्ज हुआ, और कर्ज जो अब आपको जरूरत नहीं है, भले ही आपको कोई जबरदस्ती दे रहा है, बिना ब्याज का दे रहा है, फिर भी आपको नहीं लेना चाहिए। आप एक बार कर्ज में दब गए, चाहे वो 20,000 का हो, 25,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, एक बार कर्ज का आदत आपको लग गया,
कर्ज में दब गए, लोन में दब गए, फिर वो एक ऐसा नशा है लोन कि इस लोन को चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन आप लेंगे, दूसरा लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेंगे, तीसरा लोन को चुकाने के लिए चौथा लोन लेंगे। इस तरह से आप लोन में घिरेंगे कि एक समय आएगा जब 5-5 लोन आप पर चलता रहेगा और भागे भागे फिरेंगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी। 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद एक इंस्टॉलमेंट आएगा, आपको रात में ये सोचते सोचते गुजर जाएगा कि 2 दिन बाद वो इंस्टॉलमेंट देना, 5 दिन बाद ये इंस्टॉलमेंट देना, 10 दिन बाद वो इंस्टॉलमेंट किस्त देना है। और इसी चक्कर में आप 40 से 50 वर्ष में बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत सारे फैमिली तो ऐसे हैं कि लोन के चक्कर में सुसाइड भी कर रहे हैं। आपने सुना ही भी होगा, बिहार में, यूपी में, एमपी में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए। लोन ले लेते हैं, अनैतिक बोझ ले लेते हैं बेमतलब का, जबकि उसे जरूरत नहीं। देखिए, आप जो भी कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, कोशिश करिए उसी में से कुछ बचत करें, उसी से अपना घर चलाए। मैंने कहा ना 10% लोग ऐसे जो लोन लेते हैं मजबूरी में लेते हैं, ब्याज पर पैसा भी लेते हैं मजबूरी में लेते हैं, ज्यादातर लोग शौकिया लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, लोन और कर्ज ये लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे कोई बिजनेस करने जा रहा है छोटा मोटा, आपको लगता है मैं पहले अपना पैसा कोशिश कीजिए कि कम ही है उसी से स्टार्ट करें, लेकिन आपको बढ़ाना है, कभी जरूरत पड़े, लगे लास्ट ऑप्शन कहीं से कोई उपाय नहीं है, तब जाके लोन लीजिए, चाहे वो ग्रुप लोन हो, चाहे किसी प्रकार का लोन हो। घर में कोई बीमार है, आप खर्च कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, जितना भी ऑप्शन है सब ट्राई कर रहे हैं, लास्ट में अगर लगे कि कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद इंसान ठीक हो सकता है, तब जाके आप कर्ज लीजिए। कभी लड़की की शादी हो, लास्ट ऑप्शन में आप कर्ज लीजिए, आपको लगे कि नहीं बिना कर्ज लिए नहीं हो सकता है, अगर लगे कि नहीं जितना पैसा मैं उतने में मेंटेन कर सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ज को मजाक मत, कर्ज के बोझ तल लोग खुद दब रहे हैं, कोई दबा नहीं रहा है, लोग खुद दब रहे हैं। आजकल तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया हुआ है। इतना स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक, हर बैंक अब इतनी आसानी से लोन दे रहा है, लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ा आसानी से अब लोन मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं लोन देते हैं, सिविल स्कोर देखते हैं लोन देते। नहीं भाई, आपको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं। जैसे आप गाँव में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर किसी के पास 10,000 रुपया है, उसके पास उस पैसे की जरूरत नहीं है, और आपको भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 10,000 रुपया आपको दे दूं बिना जरूरत का, उस पैसे को आप खर्च कर लेंगे गलत जगह पे, या फिर जरूरत नहीं है कहीं खर्च कर लेंगे। अब क्या है, आप मानसिक गुलाम हो गए मेरे। अब उस पैसा आपको जब तक नहीं होगा, जब तक मुझे वापस नहीं करेंगे, तब तक मुझसे आपको डर डर के जीना पड़ेगा। मैं चाहूँ आपसे जितना % ब्याज लूँ, मैं चाहूँ जितना ज्यादती आप पर करूँ, मैं चाहूँ जितना जलील करूँ आपको। तो ये जो लोन है ना, कर्ज है, ये मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है अधिकतर लोग, मिडिल क्लास फैमिली। मैं बताऊँ आपको 70 से 80% लोग इसी तरह से आजकल जिंदगी जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है। और उस पैसे को लेकर उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, क्या फायदा हुआ, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्या रिटर्न आया, कोई हिसाब उनके पास नहीं है। सिर्फ उन्हें पता है मैंने ये कर्ज लिया था और ये कर्ज को चुकाना है, उसी के लिए कमा रहा है। आप कमा के उसे भर रहे हैं, क्यों नहीं खुद से कमा के खुद जमा करे, उसी में से कुछ बचत करे। तो आप 500 रुपया ही डेली का कमा रहे हैं, उसी में से 100 रुपया बचाइए, 50 रुपया बचाइए, लेकिन कर्ज के जाल में कभी मत पड़िए। आजकल भी मिडिल क्लास फैमिली में कुछ लोग जो संपन्न है, आप उनसे जाकर पता लगाइए, वो कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लास्ट ऑप्शन, मैंने बोला लास्ट ऑप्शन, परिस्थिति लास्ट ऑप्शन, कोर्ट और कर्ज लास्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, बिना जरूरत कर्ज लेना छोड़िए, बेमतलब का कर्ज लेना छोड़िए। भले ही बिना इंटरेस्ट का कोई दे रहा है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, मत लीजिए। ये तो वही बात हो गई कि मॉल में जाते हैं, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, मुझे जूते की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ऑफर में दे रहा है, 2,000 का सामान है, मुझे 900 में दे रहा है, 1,000 में दे रहा है, इसीलिए मुझे ले लेना है मेरे पास ले लेना है, इसलिए तो 1,000 रुपये मुझे खर्च कर देना है फालतू का, जबकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। तो वही ये लोन एक ऑफर है कि आपको जरूरत नहीं है, ऐसा आपको ऑफर किया जाता है, इतना कम % पे दिया जाता है, आप बेमतलब का ले लेते हैं और अपने लिए सिरदर्दी पाल लेते हैं, साल 2 साल के लिए जलील होते रहते हैं, बेइज्जती होते रहते हैं। इन सब से निकलिए, कर्ज को मजाक मत समझिए, कर्ज को बहुत सारे लोगों ने मजाक बना दिया हुआ है, इसीलिए आजकल ज्यादातर आदमी कर्ज में दबा हुआ है। तो दोस्तों, मानसिक गुलाम मत बनिए। तो दोस्तों, अगला वीडियो में बताऊंगा आपको कि कर्ज कहाँ से लेना चाहिए, लोन किस परिस्थिति में लेना चाहिए, कितना % पर मिलेगा, कौन सा बिजनेस करने के लिए कर्ज लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए। मैं आइडियाज भी बताता रहता हूँ समय समय पर। तो आगे इस टॉपिक पर भी 2-3 वीडियो मैं लेकर आऊँगा, इसीलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।